हेलो दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम चलते हैं जानने योग्य बातें जो हमारी शीर्षक चल रही है उसकी अगली कड़ी पर। और इस कड़ी में जो हमने जिस अंक को चुना है, जिसमें साहित्य में उसके कुछ गूढ़ अर्थ होते हैं, वह अंक है 10। तो आइए हम आज विष्णु के दूसरे अवतार कछपा अवतार पर नज़र डालेंगे। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और दानवों में आपस में काफ़ी झगड़े हुआ करते थे। दानव जो थे, राक्षस, वो देवताओं पर काफ़ी भारी पड़ रहे थे और उन्होंने काफ़ी आतंक मचा रखा था। काफ़ी देवता परेशान थे। अंत में परेशान होकर वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि भगवान, देवता हमें जो देवता हैं हमें काफ़ी परेशान कर रहे हैं, इसके निवारण के हेतु कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि दानवों के जो ये हैं नेता हैं बलि, उनसे आप प्रेम पूर्वक जाके बात कीजिए और आप लोग समुद्र मंथन कीजिए। समुद्र मंथन के लिए जब वो तैयार हो जाएंगे तो उस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और आप पीकर उसको अमर हो जाओगे, तभी उनके आतंक से आप लोग को छुटकारा मिलेगा। बात तय हो गई। समुद्र मंथन के लिए मथानी का काम मंदराचल पर्वत को बनाया गया और रस्सी का काम बासुकीनाथ सर्प जो थे उनको बनाया गया। और दानव एक तरफ, दानव और एक तरफ देवता, दोनों समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन बहुत दिन तक होता रहा, लेकिन कुछ निकला नहीं और काफ़ी परेशान हो गए देवता। और इससे क्या हुआ कि जो मंदराचल पर्वत है वो मथाने के लिए जो प्रयोग हुआ था वो नीचे समुद्र में धंसने लगी। तो जो मंदराचल पर्वत जब नीचे जाने लगी समुद्र के भीतर, तो फिर उसके बाद ये लोग परेशान हो गए कि अब तो मतलब समुद्र मंथन का काम हो नहीं पाएगा। फिर वो आराधना करने लगे भगवान को। तो भगवान ने कहा कि देखिए, आप लोग परेशान मत होइए। आप लोगों ने कोई काम शुरू करने से पहले आपने गणेश जी की पूजा नहीं की है, तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए। और उन्होंने वो उपाय दिया। जब तक वो गणेश जी की पूजा दोनों देवता और दानव करने लगे, तब तक भगवान ने स्वयं कच्छप यानी कछुए के अवतार लेकर मंदराचल पर्वत के नीचे अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिया और फिर से समुद्र मंथन शुरू होने लगा। समुद्र मंथन बहुत दिन तक होता रहा और उसके बाद से उस समुद्र मंथन से कई चीज़ें निकली। उसमें क्या निकली? पहले तो समुद्र मंथन होता रहा, लेकिन कई दिनों तक कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने भगवान की आराधना की कि भगवान, इसमें समुद्र मंथन से तो कोई चीज़ नहीं निकल रहा है। फिर भगवान सहस्त्रबाहु होकर देवता और दानव के तरफ फिर स्वयं स्थापित होकर मथने लगे और तब जाके समुद्र से बहुत सारी चीज़ें निकली, जिसमें से क्या कहते हैं, उच्चेश्वर नामक घोड़ा निकला, कौस्तुभ मणि निकली, शंख निकला, धन्वंतरी जंती निकले, कामधेनु गाय निकली, एरावत नाम का हाथी निकला, अप्सराएं निकली। और उसके बाद से हमारे जो लक्ष्मी निकले और अकूत वैभव की स्वामी लक्ष्मी निकली। उसके बाद चंद्रमा, वारुणी, धनुष और सबसे अंत में आपको अमृत निकला। अब अमृत के लिए देवता और दानव में लड़ाई होने लगी कि कौन सबसे पहले अमृत पिएगा। दानव को तो पता था कि भाई अमृत देवता पी लेंगे तो ये तो अमर हो जाएंगे, फिर तो ये हमसे हार ही नहीं पाएंगे कभी। फिर ऐसा हुआ कि उनको फिर विष्णु भगवान के शरण में जाना पड़ा देवताओं को। और विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धर के देवताओं को मतलब ये से अपनी चतुराई से अमृत पिलाया और इस तरह से देवता अमर हुए। और यहीं पर आपके क्या कहते हैं, विष्णु के 10 अवतार की कहानी जो है वहाँ ख़त्म हुई। तो अब 10 अंक में जो आपको मैंने 10 अंक जो चुना है, उसमें क्या है कि आपको 10 अंक में 10 दिशाएं होती हैं। अब तक तो आप यही जान रहे थे कि 10 दिशाओं में 10 दिशाएं आपको पता नहीं था। अब तक तो आप यही प्रमुख रूप से जानते थे कि दिशाएं 4 ही होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन दिशाएं 10 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं वो आप आज मैं बताऊंगी आपको। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो हो ही गया। और उसमें और भी जो दिशाएं शामिल हैं वो है ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, आकाश, पाताल। ये आपकी 10 दिशाएं हैं।
तो आज बस विष्णु के इस कछपा अवतार की कहानी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।